Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to my YouTube channel. Today, in this video, I am going to tell you about living cleanly. You will learn about hygiene and self awareness. नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साफ सफाई से कैसे रहना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। The first wealth is health. It was said by R.W. Emerson. Hygiene means keeping ourselves clean. Cleanliness and hygiene go together. If things around you are clean, then only you can keep yourself clean. However, if things around you are dirty, you cannot keep yourself clean. एक फेमस राइटर R.W. एमरसन ने कहा है कि सबसे पहली वेल्थ हेल्थ ही होती है। हाइजीन का मतलब होता है अपने आप को साफ रखना। सफाई और हाइजीन दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपके आसपास की चीज़ें साफ होंगी तभी आप अपने आप को साफ रख पाएंगे, लेकिन अगर आपके आसपास गंदगी होगी तो आप भी अपने आप को साफ कभी भी नहीं रख पाएंगे। Let us understand this with the help of a story, and the heading of the story is the school inspection. आइए इस चीज़ को एक स्टोरी से समझते हैं। स्टोरी का टाइटल है द स्कूल इंस्पेक्शन। One day, a surprise health inspection was conducted in a class. PT teacher came to the class and started checking clothes, ears, nails, hair, skin, etc. of the children one by one. After all the children were checked, Tashi was declared the cleanest student of the class. The teacher asked a few questions to Tashi, which were answered by her as under. एक दिन सरप्राइजली हेल्थ का इंस्पेक्शन हुआ क्लास में। पीटी टीचर क्लास में आई और उन्होंने बच्चों के कपड़े, कान, नाखून, बाल, खाल देखना शुरू कर दिया एक एक करके। सभी बच्चों की चेकिंग करने के बाद ताशी को सबसे ज़्यादा साफ बच्चा क्लास में घोषित कर दिया गया। टीचर ने ताशी से कुछ क्वेश्चंस पूछे। टीचर आस्क्ड, Tashi, when do you brush your teeth? Tashi answered, I brush them in the morning and at night. Regarding brushing your teeth, you all must brush your teeth twice a day, before breakfast and before you go to the bed. Teacher asked, do you take bath every day? How do you take your bath? Tashi said, yes ma'am. I take bath every day. I enjoy my bath time. I love making soap bubbles. I have my own soap. My mother rubs soap under my arms and on my neck. You all must take a bath or shower once a day. Wash your hairs with shampoo often. टीचर ने ताशी से पूछा, ताशी तुम कब ब्रश करती हो अपने दांतों को? ताशी ने बोला, मैं अपने दांतों को ब्रश रोज सुबह और रात में करती हूँ। हम सभी को दांतों पे ब्रश 2 बार करना चाहिए, एक बार नाश्ते से पहले और एक बार सोने से पहले। टीचर ने फिर पूछा, क्या तुम रोज नहाती हो और तुम नहाती कैसे हो? ताशी ने कहा, जी मैम, मैं रोज़ नहाती हूँ। मुझे नहाने में बहुत मज़ा आता है। मुझे बबल्स बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरा खुद का साबुन है। मेरी माँ
साबुन को मेरी बगल में और गर्दन पे अच्छे से रगड़ती हैं। हम सभी को दिन में कम से कम एक बार नहाना चाहिए और हफ्ते में 2 बार अपने बालों को शैम्पू से धोना चाहिए। टीचर आस्क्ड, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स एंड फेस? ताशी रिप्लाइड, I wash them when I reach home after the school. Then I again wash them when I return from the park after playing. You all must wash your hands with soap and water before eating, after playing outside, and after going to the bathroom, and even after coughing or sneezing. Teacher asked, what do you do in the park? Tashi replied, I have many friends there. First of all, we clean the park. We throw wrappers, etc. in dustbin. Then we enjoy on swings and play many other games in the park. टीचर ने ताशी से पूछा, तुम अपने हाथ और मुंह कितनी बार धोती हो? ताशी बोली, मैं अपने हाथ और मुंह जब भी कभी स्कूल से घर वापस जाती हूँ तब धोती हूँ। उसके अलावा जब भी कभी मैं पार्क से खेलकर लौटती हूँ तब मैं अपने हाथ और मुंह अच्छे से धोती हूँ। हमें हमारे हाथ और मुंह साबुन और पानी से अच्छे से धोने चाहिए और हाथ तो स्पेशली खाने के पहले, बाहर खेलने जाने के बाद, बाथरूम जाने के बाद और तो और खांसने और छींकने के बाद भी धोने चाहिए। टीचर ने पूछा, तुम पार्क में क्या करती हो? ताशी ने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सबसे पहले हम पार्क को साफ करते हैं। हम लोग रैपर्स को डस्टबिन में डाल देते हैं और उसके बाद झूला झूलते हैं और बहुत सारे गेम्स और पार्क में खेलते हैं। टीचर आस्क्ड, do you help your parents at home in doing the household jobs? Tashi replied, yes, I help my parents in keeping the house clean. On Sundays, I help my dad in cleaning the car. Again teacher asked, who cuts your nails? Tashi replied, my father cuts my nails once a week. He had cut it yesterday. Teacher asked, how often are your ears cleaned? Tashi replied, my mother cleans them after every 10 days. She cleans them with a cotton bud. We all must keep our fingernails and toenails clean and trim them once a week. Bath time is usually best for trimming and cleaning under the nails. टीचर ने ताशी से पूछा, क्या तुम घर पर अपने पेरेंट्स की यानी माताजी पिताजी की घर के काम करने में मदद करती हो? ताशी बोली, हाँ जी मैम, मैं घर को साफ रखने में अपने पेरेंट्स की मदद करती हूँ। संडे के दिन मैं अपने पापा की कार धोने में भी हेल्प करती हूँ। टीचर ने पूछा, कौन तुम्हारे नाखून काटता है? ताशी बोली, मेरे पिताजी मेरे नाखून हफ्ते में एक बार काटते हैं। उन्होंने नाखून कल ही काटे थे। टीचर ने बोला, तुम्हारे कान कब कब साफ किए जाते हैं? ताशी ने बोला, मेरी मम्मी हर 10 दिन में मेरे कान साफ करती हैं। वो रुई की बड का इस्तेमाल करती हैं कान साफ करने के लिए। टीचर आस्क्ड, हु पॉलिशेस योर शूज? ताशी सेड, एवरी इवनिंग my mother makes me polish my own shoes. My dad also polishes his shoes. Sometimes he polishes my shoes too. टीचर ने पूछा, तुम्हारे जूते कौन पॉलिश करता है? ताशी ने कहा, हर शाम को मेरी मम्मी मुझसे मेरे जूते पॉलिश करवाती हैं। मेरे पिताजी उनके खुद के जूते भी पॉलिश करते हैं। कभी कभी मेरे पिताजी मेरे जूते भी पॉलिश कर देते हैं। आफ्टर आस्किंग द अबव क्वेश्चंस, द पीटी टीचर सेड, चिल्ड्रन, all of you should become like Tashi.
You should always keep yourselves and your surroundings clean and tidy. Saying this, she gave a medal to Tashi. Tashi became very happy. She showed the medal to the class teacher and then kept it in her bag. इतने सारे सवाल पूछने के बाद पीटी टीचर ने सभी बच्चों से कहा, बच्चों तुम सबको ताशी जैसा बनना चाहिए। हमेशा अपने आप को और अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। इतना बोलकर पीटी टीचर ने ताशी को मेडल दिया। ताशी खुश हो गई। ताशी ने वो मेडल अपनी क्लास टीचर को दिखाया और उसे बैग में रख लिया। नाउ if I talk about the overview, then it can be concluded that everybody likes clean and tidy children. When you are clean and tidy, you keep diseases away from you. Always keep your body clean. Wear clean and tidy clothes. Eat fresh food. Never eat stale food. Keep your house, classroom, school and surroundings neat and clean. Good habits make up, feel confident and build self-esteem. Always wear fresh clothes every day, even if your old clothes don't smell. Clean underwear is especially very important. अब अगर संक्षेप में कहा जाए तो साफ सुथरे बच्चों को हर कोई पसंद करता है। जब भी कभी आप साफ सफाई से रहते हैं, आप बीमारियों से दूर रहते हैं। हमेशा अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। कभी भी बहुत बासी खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा घर, क्लासरूम, स्कूल और अपना आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुड हैबिट्स मेक अप, फील कॉन्फिडेंट एंड बिल्ड सेल्फ एस्टीम। अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, उससे आपको कॉन्फिडेंट लगेगा और साथ में आत्मसम्मान बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आप रोज़ साफ कपड़े पहने, भले ही पुराने कपड़ों से बदबू ना आ रही हो, और स्पेशली रोज़ साफ अंडरवियर तो पहनना ही चाहिए। There are some more habits which show how good a child is, and those habits are that you should not tease others, don't watch TV while eating, take part in physical activities, be friendly, don't fight with others, do your homework regularly, don't scribble on the walls, throw rubbish in the dustbin, डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। कुछ हैबिट्स हमें बताती हैं कि बच्चा कितना अच्छा है, जैसे दूसरों को कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए, खाना खाते वक्त कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि खेलने कूदने में हिस्सा लेना चाहिए, दिन भर टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर नहीं देखना चाहिए, दूसरों के साथ कभी भी लड़ना नहीं चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए, अपना होमवर्क डेली करना चाहिए, दीवार कभी भी गंदी नहीं करनी चाहिए, कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, और जिनको हम ना जानते हों उनसे कभी भी गिफ्ट नहीं लेने चाहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।